नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रीडिंग आपके लिए करने जा रही हूँ। एक डिविनेशन टूल यूज़ करने जा रही हूँ जो इस चैनल पर मैंने पहले नहीं किया है। आज मैं उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाएंगे आपके साथ, क्या कुछ होने वाला है इन 72 आवर्स में, ये सब हम चेक करेंगे सैंड रीडिंग के माध्यम से। जी हाँ, सैंड रीडिंग के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये नेक्स्ट 72 आवर्स हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है, आपने अपने रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रहे हैं। बट चीज़ें क्लोजर पर आती हुई नज़र आ रही हैं विद टाइम। जो चीज़ें अनफिनिश्ड हैं वो चीज़ें क्लोज़ होने वाली हैं। किसी चीज़ की एंडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप मून की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे और जैसे सागर और समुंदर में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरीके से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं और एक हायर लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखने को मिलेगी। लवर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली लव लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। व्हाट एल्स? आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपने कोई वीज़ा वगैरह लगाया था बाहर का, तो वहाँ से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ट्रैवलिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कुछ लोग बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे
और ये काफ़ी फ्रूटफुल ट्रैवल रहेगा आपका। इसमें आपको काफ़ी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। एक और मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है, आपको मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जितना हो सके मदर नेचर के साथ कनेक्ट करें, आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। प्लांट्स को वाटर करें। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो डेफ़िनेटली प्लांट्स को वाटर करें, ये एनर्जी आ रही है। मदर नेचर की सेवा करें। कुछ लोगों का पास्ट रिवाइव हो सकता है, इन द सेंस आपको पास्ट की बातें याद आ सकती हैं। कुछ पास्ट के लोग जो आपको छोड़ के चले गए, जैसे आपके एंसेस्टर्स, या तो वो आपके स्वप्न में आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को स्वप्न में अपने एंसेस्टर्स दिखाई दे सकते हैं, पूर्वज, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जो चीज़ें राउंड एंड राउंड आपकी ज़िंदगी में चल रही थी और कंप्लीशन का नाम नहीं ले रही थी, वो चीज़ें फाइनली कंप्लीट हो रही हैं, ये एनर्जी आ रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी जो है वो ख़त्म होने को आ रही है अब। फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो क्रिएटिव हैं और अगर अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी वेंचर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो होली के बाद का समय आपके लिए काफ़ी शुभ नज़र आ रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको फुल मून के दिन 25 तारीख को है, वैसे तो मैं दोबारा से रीडिंग डालूँगी, बट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो और बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें या कुछ भी ऐसा ध्यान आए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डियर था, बहुत ज़्यादा आपके प्रिय कोई चीज़ थी या कोई पर्सन था, तो वो चीज़ें आपके लिए पर्जिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको रोना आ सकता है, ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है, या पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ सकती हैं आपको। किसी की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हैं। टीम वर्क में अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं तो आपके लिए सक्सेस है। किसी तरीके का बिज़नेस वेंचर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी फलदायी रहेगा आपके लिए।
डिटेल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, ऐसा क्या और है जो होने वाला है। कुछ लोग काफ़ी मुझे यहाँ पर इंटीरियर चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने घर का इंटीरियर हो सकता है आप चेंज करें, रेनोवेशन करें किसी तरीके का, ये एनर्जी भी आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग होली बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे। बहुत रंग रंगीली होली दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर नज़र आ रहा है आपके लिए। किसी तरीके का कार्मिक क्लियरेंस मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जैसे आपका कुछ बैड कर्मा या कुछ पिछले जन्म का कर्मा यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कार्मिक क्लियरेंस की, इसीलिए पर्जिंग होएगी आपको बहुत ज़्यादा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कर्मा हैं जो क्लियर होने के लिए पर्जिंग पर आ रहा है, सरफेस लेवल पर आ रहा है, और वो कर्मा पर्जिंग होकर निकल जाएगा, सरफेस लेवल पर आकर निकल जाएगा। तो कार्मिक बैगेज आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। आपका रीयूनियन हो सकता है, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, उनकी बातचीत हो सकती है। होली तक हो सकती है बातचीत, 25-26 तारीख तक रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का मैसेज आ रहा है मुझे। आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है कंसेप्शन से रिलेटेड। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है जो शादी के लिए देख रहे हैं। बहुत ही ट्रेंडी पर्सन होगा या होगी ये, स्टाइलिश होगा, आर्टिस्टिक होगा या होगी, ये एनर्जी आ रही है। अपना खुद का बिज़नेस, मुझे यहाँ पर बिज़नेस की स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, और आने वाले समय में आप उनको असिस्ट करेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में था तो वो थर्ड पार्टी यहाँ पर
ग्रेजुअली, मतलब आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी तो मुझे नज़र आ रही है, बट आपके पर्सन जो अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे वो अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के होते हुए भी। या अपने पेरेंट्स की वजह से अगर रुके हुए थे या फैमिली और फ्रेंड्स की वजह से रुके हुए थे तो वो यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको 11 दिखाई दे सकता है, 111, 1111 दिखाई दे सकता है, 555 दिखाई से दे सकता है। और अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 555 से क्लेम करें। लव की एनर्जीज़ वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत मिसिंग एनर्जी है ये नज़र आ रहा है, जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये एनर्जी आ रही है, या कुछ सुनना चाहते हैं ये भी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आएगा आपको, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो एक्लिप्स है ये काफ़ी मेजर चीज़ें, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इंसान की लाइफ में लेकर आएगा। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें अपनी खुद की प्लेस पे जॉब ना मिले, किसी और जगह ट्रैवल करके काफ़ी डिस्टेंस पे या तो जाना पड़ेगा, अगर सेम सिटी है तो काफ़ी दूर जॉब मिलेगी, या फिर दूसरे शहर में जॉब मिलेगी। ऐसी एनर्जी आ रही है, ट्रैवल करना पड़ेगा, रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, हो सकता है ट्रांसफ़र भी हो, पॉसिबिलिटी है। आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील हो रही है तो आप जब भी बैठें पूजा में तो आप ओम का उच्चारण करें, अगर आप मानते हैं तो। या जो भी आपके आराध्य हैं उनका उच्चारण, उनके मंत्र का उच्चारण करें। गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत सारे गेट टुगेदर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कुछ नया ज्वाइन कर सकते हैं अभी के टाइम पीरियड में, कुछ ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मिलकर काम करना होगा। जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है ये, कि आपको एक टीम के साथ काम करना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। या अगर आपको जॉब मिलेगा तो टीम के साथ में टीम मिलेगी आपको, मतलब आपको सिंगल हैंडेड कुछ नहीं करना होगा। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो आपको, मुझे यहाँ पर 3-4 पार्टनर्स की एनर्जी आ रही है कि आपको 3-4 पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। हो सकता है आपको पार्टनर्स बनाने पड़े, पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़े, या कुछ एग्रीमेंट ऐसा करना पड़े जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व्ड हो। कुछ लोग इंटीरियर और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है।
कम्युनिकेशन तो आप रिसीव करने वाले हैं। ये गुड न्यूज़ होगी। शादी से रिलेटेड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि समझौते पे बात बनेगी। अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है तो समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अपने घर में पौधे लगा रखे हैं तो कोई ऐसा पौधा ज़रूर लगाइए जिसमें गुलाबी फूल आते हों। ऐसा कोई पौधा ऐसा कुछ लगाइए जिसमें पिंक या पर्पल फ्लावर्स आते हों। मुझे पिंक की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? यहाँ पर बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक ऐसी उलझन है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, जिसके बारे में वो दिन और रात सोच रहे हैं। कोई एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है किसी के लिए, या किसी के लिए लव से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। मुझे लव की वाइब्स भी आ रही हैं और हेल्थ की भी आ रही हैं। वो इशू आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा, ये नज़र आ रहा है आने वाले समय में। हो सकता है महीने भर में। What else, spirits? कुछ लोग अपने घर में किसी तरीके की पूजा या हवन कराते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई गृह प्रवेश हो सकता है या कोई भूमि पूजन हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा ठहरिए, अभी समय ठीक नहीं है आपके लिए। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करिए। जो लोग ऑलरेडी बुक करा चुके हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अब सोच रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर कोई एग्ज़ाम्स या करियर से रिलेटेड पूछना चाह रहा है तो वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं, अभी रिसेंट जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। कुछ लोग बहुत उदास हैं, मुझे यहाँ पर आंसू नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत रो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। क्या वजह है स्पिरिट्स?
क्या वजह है? कोई बहुत तकलीफ़ में है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट कोई बहुत तकलीफ़ में है। आपको डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, या कोई मदद आपको ईश्वर भेज रहे हैं, किसी तरीके से आपकी तरफ मदद आ रही है। आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, फ़िक्र मत करिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जैसे जैसे फुल मून पास आता जाएगा, सॉरी ये जो एक्लिप्स पास आता जाएगा, होली का समय, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत ज़्यादा पर्जिंग आपको फील होगी। बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। कार्मिक क्लियरेंस नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, जो आपके अच्छे के लिए होगा। फाइनेंशियल गेन मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है इन 72 घंटों में आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए। कुछ लोगों को, सबको नहीं, बट फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी के। कुछ अगर लोग ऐसे थे जो गलत रास्ते पे, गलत तरीके से कुछ काम कर रहे थे, या कोई किसी ने अगर कोई गलत काम किया था तो उसका काम पकड़ा जाएगा। या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया था, उनका चेहरा सामने आ जाएगा, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आपने खुद ने कोई गलती करी है तो स्पिरिट, डिवाइन, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, वो आपको बहुत ज़बरदस्त ठोकर लगेगी। आपको मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो मुझे चैनल हो रहा है वो मुझे बोलना पड़ रहा है। किसी ठोकर से मतलब एक्सीडेंट नहीं है, कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप सही रास्ते पे अपने आप चलने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे कि आपने कोई गलती करी है और उसके लिए आपको माफ़ी दी जाए। ये एनर्जी आ रही है मुझे। और देखते हैं। किसी की चोरी पकड़ी जा सकती है डेफिनेटली। या किसी ने अगर आपको धोखा दिया है तो वो पकड़ा जाएगा। जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा। कभी मूड स्विंग्स, ऊपर एकदम से लो फील करने लग गए, एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, एकदम से रोना आ गया, पास्ट की चीज़ें याद आ गई, या कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरे हुए रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी
अपनी कला के द्वारा या फिर अपने काम के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अपनी कला से या अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको और ज़्यादा काम मिलेगा। प्रमोशन के भी चांसेस हैं। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। काम अगर एक्स्ट्रा मिल भी जाएगा आपको तो आप बहुत खुशी खुशी करेंगे। बहुत अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, थैंक्स बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो मैसेज आपके लिए है वही आप लें। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। आप कोई पानी वाली जगह जा सकते हैं। या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। What else, spirits? लवर्स के लिए अच्छी एनर्जी है। रिश्ता आ सकता है आपके पास एक से ज़्यादा लोगों का, जो लोग सिंगल हैं। मटेरियलाइज़ हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 ही दिन में मटेरियलाइज़ हो जाएगा, बट डेफिनेटली आपके पास रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कम्युनिकेशन किसी तरीके की गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिली है या क्या बात रेजोनेट करी है आपसे। पार्टनर्स का रिकन्सिलिएशन दिख रहा है जो सेपरेशन में चल रहा है। वो पर्सन खुद आपको मैसेज या कॉल करेंगे या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी फ्रेंड वगैरह की हेल्प से कर सकते हैं, पर करेंगे। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है इनहेरिटेंस ही हो, किसी तरीके की अचानक धन प्राप्ति हो सकता है। कोई गुप्त विद्या सीख सकते हैं आप। ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है कि इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे तंत्र बहुत होते हैं, जादू टोना टोटका ये सब बहुत होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अपना बचाव कर सकें। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका ऑरा काफ़ी शाइन करेगा।
ग्रोथ तो डेफिनेटली नज़र आ रही है। ये अप्रैल का महीना काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किसी तरीके की जैसे आप ऑलरेडी कुछ करते हैं तो उसके साथ में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं नया। किसी तरीके का न्यू वेंचर, मतलब मल्टीपल काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ और भी कर लिया एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, ये भी पॉसिबिलिटी है। ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। ये ग्रोथ कुछ लोगों के लिए तो करियर में है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस में है। हेल्थ से रिलेटेड जिन लोगों को बहुत जल्दी कफ़ एंड कोल्ड या थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है, वो ज़रूर अपना ध्यान रखें। मौसम भी बदल रहा है और आपको ज़रूरत है, चैनल हो रहा है मुझे मैसेज कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए। जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों का लीगल केस चल रहा है उनको जस्टिस मिलेगा। किसी का दिल अगर बहुत बुरी तरह से दुखी था, मुझे यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आ रही है, तो वहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपका ब्रोकन हार्ट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए और कोई मैसेज स्पिरिट्स, और कोई मैसेज, क्या और कोई मैसेज है? चाकू से, नुकीली चीज़ों से सावधान रहिए। और कोई मैसेज स्पिरिट्स? रास्ते क्लियर हो रहे हैं आपके लिए, रास्ता बन रहा है आपके लिए। जहाँ रास्ता नहीं भी है, मुश्किल में आप बहुत समय से अटके हुए थे, वहाँ से आप अचानक निकल जाएंगे। जैसे ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बना दिया और रास्ता खोल दिया हो कि हाँ तुम इस रास्ते से चले जाओ। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। ईश्वर आपके लिए रास्ते ओपन कर रहे हैं। जैसे किसी तरीके का गेटवे पोर्टल ओपन होता है ना, उसी तरीके से आपके लिए रास्ता ओपन हो रहा है।
प्यार की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। एक उसी प्यार में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उस प्यार की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत ही आपके मन को खुश कर देगी। यहाँ पर मुझे जिनके आंसू दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लवर्स हैं जो बहुत रो रहे हैं, वहाँ पर मुझे उसी प्यार में नई शुरुआत, उसी पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए ब्रेक ज़रूर आया था, बट वो किसी वजह से आया था। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, फॉर श्योर। और कोई मैसेज स्पिरिट्स? बहुत सारी नेटवर्किंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स अटेंड करें इस टाइम पीरियड में। जो रिश्तेदार से आप कभी नहीं मिले, बहुत लोगों से इतने टाइम हो गया कि आप रिश्तेदारों से नहीं मिले, उनसे भी आप रिकनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने कभी आपका हाल नहीं पूछा, उनसे भी आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। कुछ चीज़ों की सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली सरफेस लेवल पर आकर पर्जिंग होकर निकल जाएंगी। वो आपके अच्छे के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। तो ये ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है, और मुझे कोई मैसेज यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। मैंने इस चैनल पे पहली बार सैंड रीडिंग करी है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको सैंड रीडिंग्स अगर देखना पसंद है और आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट करा, तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगी कि मेरा कमेंट सेक्शन भर जाए मैसेजेस से कि हमें बहुत अच्छा लगा या आपको नहीं अच्छा लगा, आपको वही टैरो रीडिंग ही पसंद है। जो भी आपका कमेंट है, एक्चुअली में जो आपके मन में जो फीलिंग हो, वो एक्चुअल फीलिंग शेयर करिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप शुगर कोट करें, तो जो आपके मन में एक्चुअली में फ़ील हो रहा हो वही मुझसे शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे सच सुनने की आदत है और सच ही बोलती हूँ मैं। तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुई, और आप अगर और चाहेंगे कि मैं सैंड रीडिंग्स करूँ आपके लिए, तो डेफ़िनेटली मैं आने वाले समय में रेगुलर सैंड रीडिंग्स करूँगी। डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि मैं सैंड रीडिंग्स आगे लेकर आऊँगी या नहीं। सो टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।